चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आज हम लोग एल्किल हैलाइड की थर्ड रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जो है रिएक्शन विथ मेटल्स, है ना। तो थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विथ मेटल्स। देखो मेन तो इसमें आपको दो रिएक्शन पढ़नी होती है, एक तो पढ़नी है वुड्स रिएक्शन एंड दूसरा ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस रिएक्शन, है ना। अब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की रिएक्शन आप पहले ही पढ़ चुके हो, क्या मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी है यहीं पर, है ना। अब बची कौन सी, वुड्स रिएक्शन, है ना। फ्रैंकलाइन कल बता दी थी, एक बार दोबारा बता दूंगा आज, और साथ में कोरेहाउस सिंथेसिस, है ना। तो देखो वुड्स रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन ए, हम लोग बात कर रहे हैं वुड्स रिएक्शन। सबसे पहली बात, वुड्स रिएक्शन में एटलीस्ट 2 कार्बन एल्केन इज फॉर्म। तो हम क्या बोल सकते हैं, मिनिमम 2 कार्बन, ये याद रखना, एल्केन, है ना, 2 कार्बन एल्केन इज फॉर्म। सबसे पहली बात बेटा, 2 कार्बन एल्केन फॉर्म होते हैं। वुड्स रिएक्शन और रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, हम रिएजेंट बेटा यूज करते हैं सोडियम और उसके साथ ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर को क्यों यूज करते हैं सोडियम के साथ, क्योंकि सोडियम इज अ रिएक्टिव मेटल। सोडियम क्या है, नेचर में बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। और डाई ईथर डालने से क्या होगा, डाई ईथर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को, है ना। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फायदा क्या होगा, पता पड़ा आप रिएक्शन करने गए, आपने ड्राई ईथर नहीं लिया और लैब में मॉइस्चर है, तो करने तो रिएक्शन गए थे और लैब जला के आ गए, है ना, ऐसा हो सकता है ना। वेरी गुड। अच्छा देखो तीसरी बात, देखो वुड्स रिएक्शन जो है वो 2 तरह के मैकेनिज्म से एक्सप्लेन्ड होती है। तो देखना यहाँ पे लाइट तो नहीं आ रही, आ रही है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ सही है। तो देखो वुड्स रिएक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय 2 मैकेनिज्म। दोनों 2 मैकेनिज्म है, दोनों के दोनों मैकेनिज्म से एक्सप्लेन होती है। दैट इज कौन कौन सा, आयोनिक मैकेनिज्म, देखो आयोनिक मैकेनिज्म एंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वुड्स रिएक्शन 2 मैकेनिज्म से एक्सप्लेन होती है, एक तो आयोनिक मैकेनिज्म से एक्सप्लेन होती है, एक फ्री रेडिकल से, है ना। पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम डायरेक्ट वुड्स रिएक्शन कैसे करते हैं, ताकि आप डायरेक्टली कर लो, उसके बाद फिर इनके मैकेनिज्म भी बता दूंगा, है ना। तो पहले कुछ बेसिक बातें बताते हैं। देखो सुनो, एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने बोला CH3Cl और इसकी रिएक्शन कराई हमने सोडियम मेटल से। जब भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी तो हमेशा वुड्स रिएक्शन होगी। और यहाँ पे एल्किल हैलाइड एग्जामिनर लिख के नहीं देगा, आपको 2 कंसीडर करने, ठीक है। और आपका कंपाउंड बन जाता है बेटा CH3CH3, दैट मीन्स एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन बनता है। और रिएक्शन कैसे कराते हैं, देखो CH3Cl, बीच में 2 सोडियम, सोडियम भी 2 होंगे, फिर से इसी एल्किल हैलाइड को उल्टा करके लिख दो बेटा, Cl और CH3, देखो ठीक है। और अब जब 2 NaCl निकल गए तो 2 CH3 बचे जो आपस में जुड़ जाते हैं, देखो CH3CH3, है ना। बोलो क्लियर है, अरे बोलो भाई। अब देखो सुनो, नोट डाल के एक पॉइंट लिख रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से समझना। वुड्स रिएक्शन इज suitable only for the preparation of symmetrical alkane। वुड्स रिएक्शन सूटेबल होती है किसकी प्रिपरेशन के लिए, सिमेट्रिकल एल्केन की प्रिपरेशन के लिए, है ना।
दैट मीन्स हम अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते। पहले समझो सिमेट्रिकल एल्केन कौन से और अनसिमेट्रिकल एल्केन कौन से, ठीक है। तो देखो अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें, जैसे मैंने बोला CH3CH3, मैंने बोल दिया CH3CH2CH3, मैंने एक एग्जांपल और ले लिया बेटा CH3CH2CH2 और CH3, 3 एग्जांपल्स है मेरे। जिन एग्जाम्पल में एल्केन को बीच में से कट करने पर वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल एल्केन। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल एल्केन। जैसे देखो इसको बीच में से काटा तो कट हो गया ना, इसको बीच में से काटेंगे तो कौन कटेगा? कार्बन कटेगा, लेकिन हम कार्बन को कभी भी नहीं काटते। इसको बीच में से काटा तो यहाँ पे भी बॉन्ड कटा, तो ये तो एल्केन कैसा है? सिमेट्रिकल है। ये एल्केन कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। ये वाला एल्केन कैसा है? सिमेट्रिकल है। बोलो है आसान? ठीक है। अब एक चीज और समझो, अनसिमेट्रिकल एल्केन को नहीं प्रिपेयर करते बाय यूजिंग वुड्स रिएक्शन। नोट डाल रहा हूं और एक पॉइंट लिख रहा हूं, वी नॉट प्रिपेयर unsymmetrical alkane by using Woods reaction, because more than one product is formed and it is not easy to separate them out. और उन्हें आसान करना OUT आउट, उन्हें सेपरेट करना आसान नहीं है। कैसे? जैसे मैंने बच्चों एक एग्जांपल लिया, CH3Cl और उसकी रिएक्शन कराई CH3CH2Cl के साथ, किसकी प्रेजेंस में? सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो होगा क्या? जैसे ही सोडियम और ड्राई ईथर हुए तो ये एल्किल हैलाइड इससे रिएक्ट करेगा, इसका Cl हटा, इसका Cl हटा, यानी इसका CH3 और इसका CH3CH2 आपस में रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? CH3CH2 और CH3। ठीक है, इतना तो हो गया। लेकिन होगा क्या? ये खुद के साथ भी वुड्स रिएक्शन करता है और खुद के साथ वुड्स रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? CH3CH3 प्लस ये वाला भी खुद के साथ वुड्स रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा बेटा? CH3CH2CH2 और CH3, है ना। देखो ये प्रोपेन है, ये वाला प्रोपेन है, और ये कैसा है? सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। अच्छा ये वाला इथेन कैसा है? सिमेट्रिकल है। और ये वाला ब्यूटेन भी सिमेट्रिकल है। इसका मतलब हम बनाने तो चले थे सिर्फ अनसिमेट्रिकल, लेकिन उसके साथ सिमेट्रिकल भी बन गए। और अब एक एक कार्बन की डिफरेंस है, एक दो कार्बन का। अब जब कार्बन का डिफरेंस इतना कम है तो बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होता है? बहुत कम डिफरेंस होता है। इसलिए हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू भी सेपरेट आउट नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? वुड्स रिएक्शन में अनसिमेट्रिकल को प्रिपेयर नहीं करते हैं ना। कर सकते हैं, यानी अगर कोई आपसे पूछता है क्या वुड्स रिएक्शन से अनसिमेट्रिकल एल्कीन बन सकता है? हाँ बन सकता है, लेकिन हम समझदार हैं, हम नहीं बनाते। क्योंकि भाई पता पड़ा 10 रुपए की रिएक्शन के चक्कर में 1 लाख रुपए खर्च कर दिए उसको सेपरेट करने में, नुकसान हो गया ना भाई। अरे बोलो, हाँ बोलो, आसान है ना? कर पाओगे पक्का? अगर मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दूं, एक क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे? देखो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, हाँ
आपको बोला हुआ है एक एल्कीन है जो HCl से रिएक्ट किया और उसने सोडियम मेटल से रिएक्ट किया, देन उसका हमने क्लोरीनेशन कराया यानी फोटो हेलोजिनेशन, और उसने X नंबर ऑफ मोनोक्लोरो या Y लिख लो, उसने Y नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाए। तो बताओ वैल्यू ऑफ Y क्या होगी? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y? अगर आपने पिछले लेक्चर्स किए, सब अच्छे से पढ़ा, तो इनको आप बहुत इजीली कन्वर्ट कर लोगे, है ना? ठीक है, हो जाओ जरा शुरू और बताओ बच्चों मुझे। चलो तो बेटा देखते हैं। देखो सुनो, सबसे पहले था आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे ही आपने इसमें HCl डाला तो H पॉजिटिव और Cl बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव पे जुड़ जाएगा पॉजिटिव, और स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? CH3 CHCl और CH3। दिस इज द प्रोडक्ट ए। एक ही रिएक्शन हुई सोडियम के साथ। अब मैं सोडियम के साथ वुड्स रिएक्शन कराने के लिए थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बदल देता हूं। कैसे? इस CH3 यहां जो लगा था इसको नीचे लगा दिया, और Cl जो साइड में था उसको यहां पे लगा दिया, तो ये बना ए। अब इसकी वुड्स रिएक्शन कराऊंगा तो इसी के साथ होगी, यानी इसी कंपाउंड को दोबारा बना देते हैं दो सोडियम के साथ, Cl CH CH3 एंड CH3। देखो NaCl निकल गया, ये दोनों पार्ट आपस में जुड़ गए, और जुड़ने के बाद इन दोनों पार्टों ने क्या बनाया? CH3 CH CH3 CH CH3 और CH3। बोलो यही बना। अब ध्यान से देखो, चाहे यहां पर हेलोजन जोड़ो, चाहे यहां पर जोड़ो, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर, सिमेट्रिकल है ना, एक ही बनेगा। चाहे यहां पे जोड़ो चाहे यहां पे जोड़ो तब भी एक जैसे ही है। तो टोटल कितने बने बेटा? 2। तो वैल्यू ऑफ Y इज 2 इज द आंसर। बोलो है आसान, कर पाओगे? बहुत लल्लू से है ना। सिर्फ आपको क्या करना है, आपका मतलब दिमाग लगाना है बस, है ना, थोड़ा सोचना है उन चीजों में, बहुत आसानी से कर लोगे, है ना। चलो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और कराऊं, एक कन्वर्जन और करा दूं क्या? मतलब बहुत सारी रीजन पढ़ लिया भाई, अब तो कर लोगे ना। चलो देखो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको मिटा देता हूं। ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया ना बेटा, सबने कर लिया है ना? अरे बोलो हाँ, चलो शाबाश। तो एक क्वेश्चन और देता हूं, देखो मेरा क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैंने यहाँ पे दिया B2S6 H2O2 से बना A। इस A को ट्रीट करूंगा मैं SOCl2 से बनाऊंगा B, और जो मेरा कंपाउंड B बना उसमें सोडियम और ड्राई इथर डालूंगा और कंपाउंड बनाऊंगा C। और जो कंपाउंड C है उसका फर्दर मैं क्लोरीनेशन करा रहा हूं लाइट की प्रेजेंस में, और बना रहा हूं कंपाउंड D, जो है नंबर ऑफ मोनो क्लोरो डेरिवेटिव्स। तो आपको बताना है कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे, है ना। तो एक बार हो जाओ शुरू और बताओ। तो चलो बना के देखते हैं एक बार बेटा, कितने कितने बन रहे हैं? 3। अरे कितने बन रहे हैं? 3। चलो शाबाश। तो देखो बनाते हैं। सबसे पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे हम B2S6 और H2O2 को यूज करते हैं, क्या नाम था इसका? हाइड्रोबोरेशन। वेरी गुड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और कौन सा रूल लगता था इसमें? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता था, और क्या बनता था? अल्कोहल बनता था। तो OH कौन से कार्बन पे लगेगा? इस वाले पे, और क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। दिस इज द A। अब सबको पता है ना SOCl थायोनिल क्लोराइड बेस्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, है ना। तो OH हटाए क्या लगा देगा? Cl। तो CH3 CH2 CH2 और Cl। अब इसमें हमने डाला सोडियम ड्राई ईथर में,
स्ट्रेट चेन है, नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाते हैं, तो इन 3 से वापस 3 जोड़ दो, CH3 CH2 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 और CH3, बोलो यही बना। तो ये बन गया आपका A B और C। अब C में क्लोरीनेशन करा रहे हैं, तो या तो क्लोरीन यहां जुड़ेगा या यहां जुड़ेगा, देखो एक ही बात है, या तो क्लोरीन यहां जुड़ेगा या यहां जुड़ेगा, एक ही बात है, या क्लोरीन, अरे 5 बना दिए क्या मैंने, अरे 6 कार्बन बनेंगे ना भाई, कोई बताओ नहीं रहा, बैठे हुए हो। CH3 यहां और यहां सेम, यहां और यहां सेम, यहां और यहां सेम, तो टोटल कितने बने 3। तो कितने मोनोक्लोराइड डाइरेक्टली बनेंगे बेटा, 3 बनेंगे, बोलो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देता हूं, देखो आपका क्वेश्चन है, इधर लिख देते हैं, मैंने आपको दिया C4H9Cl, यहां लिखता हूं, यहां देखो, यहां लाइट तो नहीं आ रही, वहीं आ रही है, यहां पर सही है, एक कंपाउंड है, देखो बेटा यहां तो नहीं आ रही लाइट, C4H9Cl, इसकी रिएक्शन कराई मैंने सोडियम मेटल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और बना कंपाउंड बी कंपाउंड का मैंने फोटो हेलोजिनेशन कराया और बनाए एक्स वाई नंबर ऑफ मोनो, या ऐसे बोलते हैं सिंगल, जो सी प्रोडक्ट बना है ना, बी से ऐसे करते, बी से सी प्रोडक्ट बना है, वो सिंगल मोनो क्लोरो डेरिवेटिव है, सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द आयुपैक ऑफ ए का आयुपैक क्या होगा, या ए जो है कैसा एल्काइल हैलाइड होगा, है ना, ये आपको बताना है, लगाओ जरा दिमाग। चलो देखो ध्यान से, 4 कार्बन है ये, 4 कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं जो डबल होने के बाद सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाए। पहले तो 4 कार्बन के एल्काइल हैलाइड कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो हो सकता है फर्स्ट ये वाला CH3 CH2 CH2 और CH2Cl, एक तो ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, CH3 CH और ऐसे लिख देते हैं CH2 CH Cl और CH3, ये हो सकता है ना, और क्या हो सकता है बेटा, CH3C Cl ऐसे लगाए थे, CH3 CH3 और Cl, ये 3 कंपाउंड है मेन जो बन रहा है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री, और क्या बन सकता है फोर्थ, आप ऐसे बना लो CH3C, और फोर्थ बनेगा ही नहीं, ये मेरे यही 3 बनेंगे, ठीक है। अब इन तीनों में जैसे आपने वुड्स रिएक्शन कराई, सोडियम डाला, वुड्स रिएक्शन कराई, इसके नंबर डबल हो गए, और 4 से कितने हो गए 8, CH3 CH2 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 और CH3, 8 हो गए भाई। कितने मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव बनेंगे, 1 2 3 और 4, लेकिन हमें तो कितना चाहिए, सिंगल 1। इसका कराओ, अगर इसका कराओगे तो CH3 CH2 CH CH3 और CH CH3 CH2 और CH3 ये बने हैं, CH3 को नीचे ले आऊंगा, Cl यहाँ कर दूंगा, तो 1 बोलो सेम है, 2 बोलो सेम है, 3 बोलो दोनों सेम है, और 4, इसके भी कितने बने 4। अच्छा इसमें कराओ, इसमें सोडियम डालो, ये Cl हटा, और CH3C CH3 CH3C CH3 CH3 और CH3। अब बोलो, यहां पे लगाओ, यहां पे लगाओ, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, हर जगह एक ही बात है, क्या बीच वाले कार्बन पे लग सकता है, इन दोनों पे नहीं, क्योंकि भाई क्लोरीन लगाने के हाइड्रोजन तो हटाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन इनके पास है ही नहीं बेचारों के पास, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर।
बोलो पता पड़ा। और अब क्या आप इसका आयुपैक बता सकते हो? हाँ, क्या नाम, नहीं आइसोप्रोपाइल वगैरह आयुपैक में नहीं आता। अब इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बना लो ना, आप चाहो तो, कि सर CH3 C CH3 CH3 और Cl 1 2 और 3, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो क्या आयुपैक हो गया? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। बोलो है आसान, कर पाओगे? क्या वुड्स रिएक्शन टफ है क्या? नहीं है ना। एक चीज और है, एक क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन और देता हूं, है ना, वो क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्टली समझाऊंगा, इनके मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे फिर हम, है ना, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता है ना। जैसे देखो मेरा क्वेश्चन है आपसे, देखो ये तो आप नोट कर रहे हो, ये ऊपर वाला तो नोट कर लिया है आपने, है ना, तो इनको अच्छा, इसका आयुपैक लिख लिया है, लिख लोगे ना, खुद से लिख लोगे यार ये तो। हाँ चलो, तो देखो आगे बढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आप लोगों को, इसको भी मिटा देते हैं ना, यहां देता हूं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हिलाएगा, है ना। मेरा क्वेश्चन है CH3 CH2Cl वो सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है और कंपाउंड्स बना रहा है, जो ये बना रहा है, यानी प्रोडक्ट बना रहा है। तो प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं? एक तो बोला गया CH3 CH2 CH2 और CH3, एक प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और तीसरा थर्ड वन CH3 CH2 CH3, और चौथा CH3 प्रोडक्ट नॉट फॉर्म, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा वो आपको बताना है, और CH3 और CH3। अब बोलो कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा? सेकंड वाला नहीं बनेगा, पक्का श्योर हो? देखो मैं बताता हूं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, थर्ड नंबर का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि जो वुड्स रिएक्शन है बच्चों, वो दो तरह का मैकेनिज्म शो करती है, आयोनिक मैकेनिज्म एज वेल एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होता है, उससे प्रोडक्ट देखते हैं। देखो कैसे कैसे प्रोडक्ट होंगे, यहां बताता हूं। यहाँ पे आपका है CH3 CH2Cl, ये दो ले लिए मैंने, देखो यहां लाइट आ रही है, तो ऐसे लेते हैं, दो सोडियम थे, दो सोडियम से दो इलेक्ट्रॉन माइनस हुए, और क्या बने 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो माइनस होकर 2 इलेक्ट्रॉन उधर निकल गए। अब आपका 2 मोल CH3 CH2Cl का एग्जामिनर वुड्स रिएक्शन में अटकाएगा, तो ऐसे लल्लू क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए, है ना। जैसे ही इसको यूज किया और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा। अब इसका मतलब Cl क्या करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, Cl अपना नेगेटिव लेके उड़ जाएगा, यानी कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके उड़ गया ना, तो दो कार्बन है तो एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो दो के दो लेके गया, तो दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, और वो दो इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिए, तो क्या बन गया, आपका बन गया फ्री रेडिकल CH3 CH2 फ्री रेडिकल, वो भी दो। कैसे, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो देखो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक से क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन गया तो अपने साथ साथ इसका भी तो इलेक्ट्रॉन ले गया, तभी तो ये पूरा Cl नेगेटिव बना। तो अब कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए, 3। अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक फ्री रेडिकल, बोलो समझे, अरे बोलो, चलो फ्री रेडिकल बना। अब कंडीशन क्या है, ये दोनों CH3 CH2 फ्री रेडिकल आपस में एक दूसरे के पास आए और बोले कि भाई एक दूसरे का दुख क्यों देखें, एक काम करते हैं आपस में मिलते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं,
और हम भी 4 कार्बन का एल्केन बन जाते हैं। हम किसी से डरते हैं क्या? बोलो डरते हैं क्या? बना दिया। लेकिन इनके दिमाग में एक चीज और चल सकती है कि भाई एक 4 कार्बन का क्यों बनाए? एक काम करते हैं, CH3 को CH2H लिख सकते हैं और ये CH2 फ्री रेडिकल और यहाँ पे CH2 फ्री रेडिकल और CH3। तब इनके दिमाग में क्या चल रहा है? एक काम करते हैं भाई, कार्बन तू अपना फ्री रेडिकल यहां से बॉन्ड तोड़ दे और अपना H फ्री रेडिकल है ना मुझे दे दे। अगर दे दिया तो क्या बन गया? CH3 अरे बोलो हाँ या ना? CH3। अब इसका जो फ्री रेडिकल है और ये फ्री रेडिकल, दोनों बोलेंगे भाई तू भी फ्री रेडिकल मैं भी फ्री रेडिकल, चल मिलके बॉन्ड बनाते हैं। और क्या बॉन्ड बनाया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोलो बोलो क्या ये वाला है आपके ऑप्शन में? क्या ये वाला है आपके ऑप्शन में? क्या ये वाला है आपके ऑप्शन में? तो कौन सा नहीं है? थर्ड वाला। बोलो समझ आया? इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और ये जो रिएक्शन हुई है ना, इस रिएक्शन का नाम है, ये इस वाले पार्ट का नाम है डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन मैकेनिज्म। क्या नाम बेटा? डिस्प्रपोर्शनेशन मैकेनिज्म। बोलो समझ आए? आसान है। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का पार्ट है। मुझे ये आपको बताना बहुत जरूरी था कि आयनिक तो लल्लू साहब नहीं कर लोगे, लेकिन ये वाला अच्छा है। तो याद रखना बच्चों, अगर नीट में एग्जामिनर या जेईई में एग्जाम लेवल बढ़ाएगा तो इस तरह के लेवल पे जरूर जाएगा और वो वहां पे आपको हिलाएगा। तो बोलो कर पाओगे? चलो छाप लो, आज इतना ही करते हैं और हमारी रिएक्शन विद मेटल्स होती है समाप्त। क्लियर है? अगले लेक्चर से हम लोग एराइल हैलाइड स्टार्ट कर देंगे, है ना? कर लो बेटा नोट।